भगवान प्रेम के वश सब करता है। अगर मीराबाई ने भगवान को प्रेम से बुलाया तो भगवान प्रकट हो गए। अगर शिबरी भिल्ली ने भगवान राम को प्रेम से झूठे बैर खिलाए तो वो झूठे बैर ही खा गए। गोपियों ने प्रेम के वश भगवान को नचाया और वो नाच गए। माँ यशोदा ने प्रेम से अपने कान्हा को सुलाया तो वो सो गए। भगवान ना पाप ग्रहण करता है, भगवान ना पुण्य ग्रहण करता है, भगवान सिर्फ प्रेम ग्रहण करता है। इसलिए भगवान राम ने स्वयं कहा है, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। हे शबरी माई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सिर्फ प्रेम ही पसंद है। मैं सिर्फ प्रेम का ही संबंध बनाता हूँ और प्रेम से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। प्रेम से वह मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। इसलिए मुझे पाने के लिए प्रेम ही चाहिए, क्योंकि कहा भी है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। कहते हैं उस प्रभु परमेश्वर के दरबार में प्रेम और भक्ति की कदर है, प्रेम और भक्ति की कीमत है। वो प्रेम और भक्ति को स्वीकार करता है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए ये समझाने के लिए कि हे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, आधा राज्य के हकदार हैं। चलो, आधा राज्य तुम नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो, उसी में वो गुजारा कर लेंगे, झगड़ा ख़त्म, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन को भगवान की बातों पे कोई श्रद्धा नहीं थी, भगवान से कोई प्रेम नहीं था, ना ही उन्होंने उनकी बात मानी। सभा बिना किसी निर्णय के ही ख़त्म हो गई। रात को भगवान को आराम करना था तो दुर्योधन ने उनके आराम के लिए बहुत सुंदर मखमल के जरीदार कपड़ों से बिस्तर सजा दिया। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए तरह तरह के 36 प्रकार के पकवान उनको तैयार करवा दिए। और जब वो भगवान को बोलने आए कि भगवान पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद आपके आराम की व्यवस्था की गई है, तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं दुर्योधन, मैं विदुर के घर जा रहा हूँ, क्योंकि विदुर भगवान का प्रेमी था और उनकी घरवाली भी भगवान की अनन्या प्रेम करने वाली थी। भगवान उस दासी पुत्र विदुर के घर गए। वहाँ उन्होंने वो प्रेम से तैयार किया हुआ साग खाया, वहीं पे रहे। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है। जब तक नियम आचार ये सब हम करते हैं, अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, इसका फल शुभ मिलेगा, लेकिन प्रभु नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु तो भक्ति से मिलता है। इसलिए कहा है, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई। कोई अपने आप को कितना बड़ा तपस्वी माने, जपी तपी माने, लेकिन ठीक है, वो जब तप, वो व्रत नियम, उसके शुभ कर्म है, उसका शुभ फल मिलेगा। भगवान तो तभी मिलेगा जब प्रेम भाव जागेगा। इसलिए भगवान राम शबरी भिल्ली के आश्रम में गए, उन बड़े बड़े ऋषियों के पास नहीं गए। पहले शबरी भिल्ली के आश्रम में, फिर उनके पास भी गए। तो कहने का भाव, भगवान ने उस शबरी भिल्ली के जूठे बैर भी खा लिए, क्योंकि उसने प्रेम से समर्पित किए थे। तो प्रभु प्रेम का भूखा है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जग मख तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और सबसे सुंदर चीज़ तो ये है कि भक्ति के लिए, प्रेम के लिए हमें कोई घर गृहस्थ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने बाल बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं।
उस प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। उसके लिए कोई योग धारण नहीं करना पड़ता, जपी तपी नहीं बनना पड़ता। क्या बनना पड़ता है? भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? सरल स्वभाव, सीधा स्वभाव, सरल स्वभाव। जो दिल में है वही बाहर है, कपट नहीं। न मन कुटिलाई, मन में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं, कपट नहीं। जथा लाभ संतोष सदाई, वो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है। बिजनेस है तो अपना बिजनेस चलाता है, नौकरी है तो अपनी नौकरी करता है, खेती बाड़ी है तो अपना खेती बाड़ी करता है, और मेहनत करके जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी को प्रभु की कृपा मान करके प्रसन्न रहता है, संतोष करता है। ऐसा व्यक्ति ही प्रभु भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होता है।